नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है ठीक है होंगे आप। आज तारीख है 27 सितंबर 2022, मंगलवार, नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है आज। आपको माता रानी की कृपा पर बनी रहे। दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज। जैसा कि हम अपने चैनल पर आपको आलू के भावों से अपडेट कराते हैं डेली, दूसरा आपकी समस्याओं का समाधान भी खोजने का प्रयास करते हैं और आप लोग भी उसमें मदद करते हैं। उसके लिए आप सब धन्यवाद के बिल्कुल पात्र हैं। दोस्तों, आज जो है रोबिन कुमार जी बुलंदशहर से पूछ रहे हैं कि दिल्ली मंडी में आलू बेचना है मुझे, उन्हें आज़ादपुर मंडी में। तो रोबिन कुमार जी, आज़ादपुर मंडी में ज़्यादातर सूखा आलू बिकता है और उसमें आप ये कर सकते हैं, एक तो शुगर फ्री आलू हो तो आप ज़रूर ले जाइए वहाँ पर, और अगर आरतीय का नंबर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वैसे आवश्यकता नहीं है, आप कहीं पे भी ले जाएंगे, लेकिन आप गीला आलू न ले जाएं, कोशिश करें सूखा ही ले जाएं, शुगर फ्री ले जाएं। और चिप्सोना आलू, बाकी सारे आलू के वहाँ पर जो है सुविधा ठीक है, आप बेच सकते हैं। और दूसरे हमारे योगेंद्र जी पूछ रहे हैं कि बलुई मिट्टी में कौन सा आलू जो है करना चाहिए। तो योगेंद्र जी, बलुई जो मिट्टी है वो कई प्रकार की होती है। पहले तो आप कौन सी बलुई मिट्टी है आपकी और कितना उसके अंदर जीवांश है। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि उसमें आप एक बार लैब टेस्टिंग करा लें, तो उसमें किस चीज़ की जो है मात्रा है, कितनी है, उसी के हिसाब से हम निर्णय ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, उसमें चिप्सोना आलू को छोड़ करके आप कोई भी आलू कर सकते हैं। चिप्सोना आलू पर जो रेशे बनते हैं ऊपर, वो नहीं आते बलुई मिट्टी के अंदर। वैसे आलू के लिए बेहतर होती है अगर उसके अंदर जीवांश की मात्रा है तो। और अगर जीवांश की कमी है उसमें, तो आप गोबर की खाद डालें और जो है ऑर्गेनिक उत्पाद का प्रयोग करें, कार्बन का इस्तेमाल जरूर करें। और कोई भी आलू के तो कोई भी वैरायटी आप कर सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रखें कि उसमें पानी को ग्रहण करने की कितनी क्षमता है। अगर ऊपर ज़्यादा रेत है तो वो रेत नीचे पानी चला जाता है, और अगर रेत उसमें जीवांश की मात्रा ठीक ठाक है, चिकनीपन है, तो बलुई मिट्टी तो बहुत बेस्ट होती है। बलुई दोमट होती है, सबसे बढ़िया मिट्टी होती है, आप कोई भी फसल कर सकते हैं। तीसरी बात हम बात करना चाह रहे थे कि जैसे ऊना होशियारपुर के नुकसान का आकलन सभी चैनलों ने दिखाया, कुछ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, सभी धन्यवाद के पात्र हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अभी क्या है कि वहाँ पर बारिश तो ज़बरदस्त हुई है, ऊना में हुई है, हिमाचल में और उत्तराखंड में भी बारिश ज़बरदस्त हुई है। अब राहत है। अब मौसम विभाग के अनुसार अभी एंटी साइक्लोन बन गया है बंगाल की खाड़ी में। एंटी साइक्लोन का मतलब ये होता है कि अब निश्चित रूप से मानसून की विदाई हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहले जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और ये जो क्षेत्र है आपका, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद और शकोआबाद, शमशाबाद, भरतपुर, हरियाणा का ये जो बॉर्डर इलाका एनसीआर का, यहाँ सबसे लगभग आज के बाद मानसून की विदाई हो जाएगी। जो लोकल वेदर या लोकल थोड़ा बहुत गर्मी की, वैसे क्योंकि मौसम में गर्मी है तो वो बनेगा, तो उससे छुटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन मानसूनी बारिश नहीं होगी। परंतु अभी उत्तराखंड, हिमाचल, पूर्वोत्तर राज्य जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं वहाँ पर, और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, वहाँ पर अभी थोड़ा सा समय लगेगा, वहाँ पर छिटपुट बारिश हो सकती है। बाकी के जो किसान भाई हैं, अगर खेत में जुताई के लायक हो जाएंगे तो अपनी बुवाई शुरू कर दें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी ऊना होशियारपुर का, ऊना में नुकसान तो हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, वहाँ के ही लोगों का, कि कम नुकसान हुआ है, क्योंकि होशियारपुर में एक तो जो है बारिश नहीं हुई थी तो पानी सूख जाता है वहाँ पर, इस तरह की मिट्टी है। और जहाँ पर भी अगेती बुवाई होती है वहाँ ज़्यादातर ढालूनुमा जगह हैं तो वो पानी निकाल देते हैं। तो अभी इसमें समय लगेगा, 1-2 दिन बाद इसका सही आकलन हो पाएगा, उसका हम जब बताएंगे। तीसरी बात हम आपके भावों पे कर लेते हैं आज के पे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में देखो, भाव में हर जगह 100 रुपये के आसपास कुंटल पे जो है बढ़ोतरी है, एक आध जगह भाव इस तरह है, कमी तो शायद कहीं नहीं देखी मैंने। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली मंडी में आज 1750 से 2000 रुपये कुंटल के रेट हैं। माफ़ करना, मुंबई मंडी की बात कर रहे हैं हम अभी। मुंबई मंडी में ये रेट हैं, और पुणे के अंदर 1650 से 1800 रुपये कुंटल के रेट हैं। कामती के अंदर 2000 से 2500 रुपये कुंटल के रेट है। नागपुर में 1750 से 1850 रुपये कुंटल के रेट से आलू की शुरुआत है। और अभी भाव में परिवर्तन की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी महाराष्ट्र के रास्तों में बहुत सारी तकलीफें थी, तो आवक तो बहुत हुई है, लेकिन बिक्री वहाँ अभी थोड़ा सा दबाव था बिक्री का, इसकी वजह से जो रेटों में उछाल नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि रेटों में उछाल आने की संभावना है। लेकिन आप ये न करें कि लेके बैठ जाएं, क्योंकि आलू के वहाँ पर कमी नहीं है, आलू तो बहुत पहुँचा है, लेकिन क्वालिटी में बहुत परिवर्तन आया है।
वाई के अंदर महाराष्ट्र के वहाँ पे 2100 से 2200 रुपये कुंटल के रेट हैं। मेघालय के शिलोंग में कोई परिवर्तन नहीं है, 2400 से 2700 के हैं। नागालैंड में भी उछाल है 3700 से 4000 रुपये। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ गया है अच्छे आलू का और ख़राब आलू का। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की मंडी का। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मेट्टापालम मंडी में 45 केजी के पैकेट में आलू बिकता है। यहाँ पर ऊटी का आलू 1070 से 1870 आप देख रहे हैं, कल 1370 से 1750 था। यहाँ पर डिफरेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो आलू डैमेज हो रहा है उसके रेट गिर रहे हैं, बाकी के आलू के रेट अच्छे हैं। कोलार कोल्ड का आलू 1500 से 1600 रुपये कुंटल, रेट बढ़ गए हैं। करीब 150 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी है पैकेट पर। डिम्बम का 1100 से 1450, यहाँ पे भी 150 रुपये की बढ़ोतरी है। हसन का 1000 से 1200, ये भी थोड़ा वो समान रेट है, तो क्वालिटी वाइज इसमें अंतर आ जाता है। गुजरात का आलू 950 से 1200 रुपये पैकेट। आगरा का आलू 1100 रुपये के आसपास, जो 10-20 रुपये ऊपर नीचे है। इंदौर का आलू 900 से 1000, और जो है अब चेन्नई की बात करें तो यहाँ 2400 से 2500 रुपये कुंटल के रेट हैं आलू के। अब मदुरई में भी रेट समान ही चल रहे हैं, मदुरई में कोई अंतर नहीं है। इरागड्डा के अंदर 2800 के आसपास के रेट हैं। गुडी मलकापुर में 2100 से 2500 रुपये कुंटल के रेट हैं। गुवाहाटी के असम में भी कोई खास परिवर्तन, लगभग स्थिर सा हो गया है। आगरा का वही 20 से लेकर के 22-23 तक चल रहा है। और फरुखाबाद का आलू 18 से लेकर के 21 रुपये, बंगाल का आलू 18 से लेकर के 21 रुपये कुंटल के रेट हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर LR गुजरात का कोई अंतर ज़्यादा नहीं है, 10-20 रुपये ऊपर नीचे है, वही 2400 से 3000। LR MP का 2400 से 2800, चिप्सोना 2200 से 2600, हसन का आलू 2200 से 2500, और 3797 1400 से लेकर के 2300। 1400 डैमेज आलू है, बाकी के ऊपर के रेटों में कोई अंतर नहीं है। बढ़िया आलू के रेट समान मिल रहे हैं। 302 1900 से 2200, ज्योति आलू 2000 से 2200 रुपये। कोलार के अंदर 2500 से 3000 रुपये कुंटल। चिकमंगलूर में 1992 से 2092, यानी कि 2100 तक भी है। और गुलबर्गा के अंदर 2800 से 3200 है। हुबली के अंदर 1500 से 2300 रुपये कुंटल रेट है। कर्नाटक के भाव थे। अब आपके बिहार के बहादुरगंज के अंदर, बिहार में रेटों में थोड़ा सा जो है उछाल देखा गया है, लेकिन बहादुरगंज में तो नहीं उछाल। 1600 से 1700 रुपये कुंटल के रेट हैं। अब बात करें बिहार शरीफ की, यहाँ 1650 से 1800 रुपये कुंटल के रेट हैं। दोस्तों नेपाल की बात करें तो नेपाल के अंदर रेटों में बढ़ोतरी है, लेकिन कुछ बॉर्डर पर एक्चुअली खाद की तस्करी हो रही थी नेपाल में। पश्चिम बंगाल से जो है खाद जा रहा था तस्करी होकर के, तो वहाँ पर थोड़ा सा फोर्स का दबाव है, छापेमारी हो गई है। इस वजह से जो है वहाँ जो आलू जाता था वो अब नहीं जा रहा है हाल फिलहाल में। तो कितने दिन नहीं जाएगा, उसकी वजह से ये जो रेट है नेपाल के नहीं बढ़ पा रहे। दोस्तों यहाँ के बिहार के और पश्चिम बंगाल से आलू वहाँ पर जो है चला जाता है, तो वो जो रेट है अभी थोड़े से स्थिर हो गए यहाँ पे। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात के सूरत में 1475 से लेकर के 2200 रुपये कुंटल है। राजकोट में 1800 से लेकर के 2155 रुपये कुंटल है। दाहोद के अंदर 1700 से 2000 रुपये कुंटल है। महसाणा के अंदर 1700 से 2000। पोरबंदर के अंदर 2000 से 2500 रुपये कुंटल है। पादरा के अंदर 1500 से 1750 लोकल आलू है। और लाल आलू के रेट हैं, लाल रेड नैनीताल करके बिकता है, 2000 से 2400 रुपये कुंटल के रेट हैं। अब बात करें हरियाणा की मंडी की, तो हरियाणा की मंडी में लगातार सुधार हो रहा है। आज 950 से 1050 रुपये पैकेट के रेट हैं। चिप्सोना के 3797 के 730 से 850 तक के रेट हैं। ख्याति पुखराज के 700 से 750 रुपये पैकेट के रेट हैं। नारायणपुरगढ़ के अंदर 1000 से 1200 रुपये कुंटल का रेट है। गोहाना के अंदर 1000 से 2000 रुपये कुंटल का रेट है। ये तो थे हरियाणा के भाव। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के भाव की, तो इंदौर में ज्योति आलू 1650 रुपये के आसपास है। चिप्सोना आलू 1600 रुपये। एक्स्ट्रा सुपर जो टॉप क्लास आलू बिकता है अलग से ग्रेडिंग करके, वो 1800 रुपये कुंटल है। और LR MP का 1650। पुखराज आलू 1550 रुपये कुंटल के रेट्स के आसपास 10-20 रुपये ऊपर नीचे से बिक रहा है। खरगोन में यही जो है 900 से 1800 डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। डिफरेंस जो है क्वालिटी गिरने से है डिफरेंस। जब बरसात हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है मौसम में, अचानक टेम्परेचर बढ़ता है तो आलू खराब होता है, और जिस आलू को खराब हो जाता है उसके रेट गिरते जाते हैं और बढ़िया आलू के रेट आपके अच्छे बने हुए हैं। बात सागर की करें तो सागर में 1500 से 1700 रुपये कुंटल है रेट जो है। देवास के अंदर 1425 से 1850 रुपये कुंटल है। राजस्थान के जयपुर में रेट जो है 1400 से लेकर के 1700 रुपये कुंटल के रेट है। जोधपुर के अंदर 1400 से 1600 रुपये कुंटल के रेट हैं।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के अंदर 1700 से 1750 रुपये हैं, टिफरा के अंदर 2800 से 2900 रुपये क्विंटल के रेट हैं दोस्तों। किसान भाइयों, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में स्थिर रेट है, कोई अंतर नहीं है। जलेश्वर के अंदर 2000 से 2100 रुपये, कामाख्या नगर में 2500 से 2800 रुपये, नीलगिरी के अंदर 1950 से 2000, हिंदौल के अंदर 2600 से 2700 रुपये। यहाँ पर थोड़ा सा डाउन है आलू 100 रुपये हिंदौल के अंदर। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी कोई अंतर नहीं है, ज़्यादा रेट स्थिर हो गए। मैंने अभी आपको बताया, कारण आपको बता दिया है। बांकुड़ा सदर के अंदर 1920 से 1940, गरबेटा मेदिनीपुर में 2040 से 2060, गंगारामपुर दक्षिण दिनाजपुर में 1800 से 1900, सिंधु के अंदर बांकुड़ा सदर के सिंधु में 1930 से 1940, वीरभूमि में 2350 से 2100 और रामपुर हाट के अंदर 1960 से 1980, इस्लामपुर में 1900 से 1950 रुपये के यहाँ पर रेट हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा के अंदर जो आलू है शुगर फ्री वो चल रहा है 1600 के आसपास, 1600, 1650, 1700 तक है शुगर फ्री मोटे आलू के रेट हैं। और 3797 आलू के 1410 से 1550 रुपये क्विंटल के रेट हैं। अलीगढ़ हाथरस में 1490 से 1560 रुपये के क्विंटल के रेट हैं। और सासरी मंडी में जरूर बढ़िया रेट हैं। यहाँ पर सूर्या आलू 810 से 930 रुपये पैकेट, एलआर आलू 700, आवक की वजह से रेटों में 10, 20, 50 रुपये ऊपर नीचे होता है, बाकी रेट लगभग स्थिर है। एलआर आलू 790 से 900, T7 780 से 910, चिप्सोना 750 से 900, 3797 700 से 890, 302 600 से 810 और ख्याति आलू 600 से 800 रुपये पैकेट की रेट है सासनी मंडी के अंदर। कानपुर की बात करें तो 1685 से 1790 रुपये क्विंटल के बीच में आलू चल रहा है। आलू के रेट भी ठीक है यहाँ पर भी, कानपुर में भी। लखनऊ की बात करते हैं तो 1700 से 1750 रुपये क्विंटल, 50 रुपये का यहाँ पर गिरावट है। और इटावा के अंदर 1485 से 1585 रुपये क्विंटल का रेट है। बाराबंकी के अंदर लगभग स्थिर रेट है। यहाँ पर 1300 से 1450 रुपये में R1 आलू चल रहा है, जो 1600 तक पहुंच गया था, लेकिन ये फिर से आवक की वजह से पता नहीं, मुझे कारण नहीं पता है आज, लेकिन रेट यहाँ पर थोड़े से डाउन है। इलाहाबाद के अंदर प्रयागराज मंडी में 1600 से 1750 रुपये क्विंटल के रेट है। सुल्तानपुर में 1640 से 1700 रुपये क्विंटल के रेट है। तो अभी ये जो है, अब बात कर लेते हैं दिल्ली आज़ादपुर। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में कल बहुत अच्छा खासा उठान हुआ है, मार्केट बढ़िया चला है और लेकिन आवक भी बहुत ठीक रही थी। फिर बैलेंस के कट्टे करीब 7-8 हज़ार कट्टे बैलेंस बचे होंगे। अब करीब 24 गाड़ी यहाँ पर बैलेंस हैं, लेकिन आज 108 गाड़ी की आवक है यहाँ पर और 51 गाड़ी हैं आपके 3797 की। रेटों में जो है यहाँ पर उछाल दिखा गया है, पैकेट पर करीब 50 रुपये का उछाल है। तो जो आलू 800 तक चल रहा था वो अब 870 तक पहुँच गया है। 750 से 870 रुपये बिका है 3797। और चिप्सोना की 25 गाड़ियाँ हैं, वो चिप्सोना 1000 से 1100 रुपये में बिक रहा है बढ़िया आलू। और जो है सूर्य आलू की 22 गाड़ी हैं, 1050 से 1200 रुपये पैकेट के 50 केजी की रेट है। लाल आलू जो है उसकी 9 गाड़ी हैं, LR इसमें 800 से 850 रुपये के इसके पैकेट की रेट है बढ़िया आलू के। गुजरात का तो वही आपका 2500 से लेकर के 2700 रुपये क्विंटल की रेट है बेपरपास के बढ़िया आलू के। और यहाँ पर एक गाड़ी जो है हल्द्वानी की भी है और वो उसके 1700 से 2000 रुपये पैकेट के रेट हैं। तो ये थे दोस्तों आज के भाव। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आपने कुछ प्रश्न पूछना हो या कोई जानकारी देने हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, आपका स्वागत है। और दूसरा जो है, आपके अभी जो बिजाई का समय आने वाला है तो लोग किसान बीज इधर उधर खरीद रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, 1-2 लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया अभी कि आप जो है बीज के लिए मना क्यों करते हैं, आप ले करके बेच सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। बीज आप भरोसेमंद जगह से ही खरीदें। मेरे पास इस साल कोई बीज नहीं है। अगर आप मुझसे मार्च के आसपास संपर्क करें, अगर मैं जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा मैं उस समय बता पाऊंगा। अभी नहीं है, इसलिए मुझे बीज के लिए कृपया फ़ोन न करें। और आप भी बीज हर जगह से आंख बंद करके न लें, भरोसेमंद लोगों से ही बीज खरीदें या जो भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, नामी गिरामी कंपनियां, उनका बीज लें, तो आप निश्चित रूप से फ़ायदा उठा पाएंगे। अदरवाइज धोखेबाज बहुत हैं इसमें, बहुत लोग केवल फायदे के लिए दौड़ रहे हैं। किसान जाए भाड़ में, इस ये उनकी सोच है। लेकिन दोस्तों किसान बहुत मेहनत करता है। आप लोग एक बार बीज डाल दिया, मैंने एक पोस्ट डाली थी, बीज वाले ने बीज बेच दिया, दुकान वाले ने खाद बेच दी और ट्रैक्टर वाले ने जुताई कर दी। किसान ने जब सब कुछ लगाने के बाद जब फसल उग करके आई
और बरसात से इंद्रदेव ने बरसात फेर दी, यानी पानी फेर दिया। तो मिला क्या किसान को? तो कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन यहाँ तो कोशिश करने वालों की भी हार हो जाती है। एक ऐसा किसान का जो है काम ही ऐसा है जिसमें कोशिश करने वालों की भी हार हो सकती है। उसके साथ धोखा करने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो किसान को गुमराह करते हैं, आप सच्चाई बताइए। मेरे पास पुराना बीज है 3797 का, अगर किसी को चाहिए तो मैं रायास से ले सकता है, लेकिन नया बीज मेरे पास नहीं है। इसलिए मुझे नए बीज के लिए फ़ोन न करें, इसलिए मैं आप बाहर के लोगों को मैं बीज नहीं दे सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसान के साथ पूरी तरह से बीज देने वाले, खाद देने वाले। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, खाद के अंदर या जो भी आप मिनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और साइड की जितनी चीज़ें आलू के अंदर देते हैं उसमें बहुत धोखेबाजी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला है। तो आप उसको भी सोच समझ करके लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा खाद की क्या क्या पहचान है, उसके लिए एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा। आशा है आपका दिन शुभ रहेगा। माता ने क्या ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।